हुई है गांधीनगर में हुई है। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक गांधीनगर में संपन्न हुई है। भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? मलेशिया। भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं? मलेशिया। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है? पेट्रा क्विटोवा ने जीता है। पेट्रा क्विटोवा। महिला में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टेपन। ऑस्ट्रेलियाई मैक्स वर्स्टेपन। उसके बाद नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह बने हैं। नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं संजय जसजीत सिंह। उसके बाद है हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना है? जॉर्जिया बना है। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? उज्बेकिस्तान ने कराया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? खलील अहमद बने हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं खलील अहमद है। सबसे तेज 50 रन मारने वाला, 50 मारने वाला यशस्वी जायसवाल 13 गेंद में आईपीएल में मारा है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं खलील अहमद। देश के नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है उज्बेकिस्तान में। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है जॉर्जिया। उसके बाद नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह। मैक्स वर्स्टेपन ने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। पेट्रा क्विटोवा ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। पेट्रा क्विटोवा। भारत और मलेशिया देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। गांधीनगर में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न हुई है। पाकिस्तान जो है यूरोपीय यूनियन ने किस देश को जो जोखिम वाले तृतीय क्षेत्र अधिकार की सूची से हटा दिया है? तो पाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका शीर्ष पर है। नाटो का 31वां देश फिनलैंड बना है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? सिलीगुड़ी में हुई है। उसके बाद दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता। उसके बाद WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में घोषित किया है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में अमित क्षेत्रीय की नियुक्ति की गई है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में अमित क्षेत्रीय। उसके बाद दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बन रहा है। भारतीय रेलवे ने 100% विद्युतीकरण हासिल किया है। कौन सा राज्य किया है? हरियाणा किया है। उसके बाद EWS के लिए 10% अतिरिक्त कोटा संस्कृत शिक्षा और रोजगार में कर्नाटक ने घोषित किया है। आगे आ जाइएगा 4 अप्रैल से आ जाइए। 4 अप्रैल 2023 को चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश। 11 स्थान, नंबर भी याद रखिए 11 स्थान। उसके बाद फ्रांस ने बेस्टिल परेड में किसे आमंत्रित किया है? नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। उसके बाद है 4 अप्रैल 2023 के अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला देश दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? भारत बन गया है। किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो का फतन किया है? अंजलि शर्मा ने किया है। लुआंचरी पहनकर अमेरिका में माउंट किलिमंजारो का फतह किया है। लुआंचरी देखिएगा, ये भी इनका परिधान भी पूछ सकता है। ठीक है। काफ़ी जो है पूरा बॉडी ढका हुआ रहता है इसमें। किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। बसोहली पेंटिंग को जम्मू कश्मीर। उसके बाद है कि किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है? सुधा शिव कुमार। फिक्की महिला फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है फिक्की, उसकी 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है सुधा शिव कुमार ने। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है? कूल रूफ पॉलिसी तेलंगाना ने। उसके बाद किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक ईंधन का सफल परीक्षण किया? स्काईरूट एरोस्पेस हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल, देखिएगा हेलफायर मिसाइल MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? भारत हो जाएगा। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? बहरीन ने लॉन्च किया गोल्डन लाइसेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? बहरीन ने। किस देश ने नया OPEC 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? किस देश ने नया OPEC 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इजराइल 13, याद रखिएगा इजराइल। उसके बाद किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग मिला है? बिहार हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक शीर्ष पर है। बिहार में कहाँ जगह? पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। बिहार में पश्चिमी चंपारण मरचा चावल। कोई खाया है मरचा चावल? मरचा नाम क्यों पड़ा है? मरचा है उसमें।
चावल खासियत क्या है? लंबा लंबा चावल होता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, जिन्होंने स्वाद ले लिया है उनके लिए बहुत अच्छा है। किस राज्य के मरचा चावल को DI टैग मिला है? बिहार, पश्चिमी चंपारण। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक शीर्ष पर है। किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया? किरण नाडर को सम्मानित किया गया फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान किया है? 5 खिलाड़ियों को, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी भी शामिल है। ठीक है, देख लीजिएगा, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, हरभजन सिंह और महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, सब रिसेंट के ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगभग संन्यास ले लिया है। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? यूक्रेन हो जाएगा, हम लोग पढ़े भी हैं, जेलेंस्की को मिला है। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? हिमाचल प्रदेश। ICC मेंस 2020 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला किम कॉटन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ICC मेंस 2020 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है 2020 मेंस क्रिकेट में? किम कॉटन हो जाएगा। किस राज्य के वुड कार्विंग को GI टैग मिला है? वुड कार्विंग, लकड़ी, GI टैग मिला है लद्दाख। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट का पुरस्कार मिला है? डॉक्टर नित्या इब्राहिम को, युवा न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर नित्या इब्राहिम। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट अटलांटा में है। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है हर्ट्सफील्ड जैक्सन, जो कि अटलांटा में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हर्ट्सफील्ड जैक्सन को घोषित किया गया है, जो कि अटलांटा में है। और हीथ्रो हवाई अड्डा कहाँ है? हीथ्रो हवाई अड्डा लंदन में है। हीथ्रो हवाई अड्डा लंदन में। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला है? छत्तीसगढ़ हो जाएगा, नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और मरचा चावल हो जाएगा अपना पश्चिमी चंपारण बिहार। फीफा की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? अर्जेंटीना शीर्ष पर है। जो अर्जेंटीना आप देखा है आपने कि वो जीता है उसने खिताब फीफा विश्व कप का। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सरकारी महिला निधि शुरू किया है? राजस्थान ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने पहली महिला निधि शुरू किया है? राजस्थान है। किस देश के पुरुषों के अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? पेरू को। पेरू से मेजबानी छीन ली गई है। किस देश के पुरुषों को, देखिए पू से पुरुष है, पे से पेरू है, अंडर-17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है, पेरू हो जाएगा। किस राज्य सरकार में भगवान जी के 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? गुजरात में किया गया। 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात में किया गया। गुजरात में कहाँ पे किया गया है, कोई बता सकते हैं? ये मोरबी में किया गया है, मोरबी में 54 फीट ऊंची प्रतिमा मोरबी में। देख लीजिएगा एक बार, हमको जहाँ तक ध्यान में आ रहा है। हाँ 108 फीट का वहाँ गुजरात में नहीं है, गुजरात में बोल रहे हैं। अच्छा इसको कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पे जन्म स्थान है मोरबी में। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के ही रहने वाले। ठीक है, किस राज्य में भगवान हनुमान जी की देखिए एक बार फिर से देखिएगा तो कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो थोड़ा देख लीजिएगा नाम भी। किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची होने का प्रतिमा अनावरण किया गया है? गुजरात में हो गया है। किसे पुरुष अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? पेरू को हटा दिया गया है। किस राज्य सरकार ने पहली महिला सहकारी महिला निधि शुरू की है? राजस्थान शुरू किया है। फीफा रैंकिंग में टॉप पे कौन है? अर्जेंटीना टॉप पर है। नागरी दुबराज चावल को GI टैग मिला है, कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट किसे घोषित किया है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा घोषित किया गया है। युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है डॉक्टर नित्या इब्राहिम को मिला है। वुड कार्विंग को GI टैग मिला है, कहाँ का? लद्दाख का है। ICC मेंस 2020 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला बनी है किम कॉटन। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया है? हिमाचल प्रदेश ने कर दिया है। इस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? यूक्रेन को। उसके बाद मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को आजीवन मान्यता सदस्यता प्रदान की है? 5 खिलाड़ी को। किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? किरण नाडर को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक शीर्ष पर है। मरचा चावल को GI टैग मिला है, बिहार का। नया ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है, किस देश का है? इजराइल का है। उसके बाद गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है, किसको? बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए बहरीन ने लॉन्च किया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोल्डन लाइसेंस बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बहरीन द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद है कि अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो कौन खरीदेगा? भारत खरीदेगा। MK-54 याद रखिएगा, MK-54। उसके बाद किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू किया है? तेलंगाना ने शुरू किया है। फिक्की महिला संगठन के 40वें अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? सुधा शिव कुमार।
उसके बाद है बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का है। उसके बाद है लुआंचरी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया है, अंजलि शर्मा ने किया है। उसके बाद है कि 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद को मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। उसके बाद फ्रांस में बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। और चीन ने अरुणाचल प्रदेश से 11 स्थानों के नाम का बदलने की घोषणा की है। चलिए आज इसमें आ जाइएगा 7 अप्रैल से। 7 अप्रैल 2023 को किसे 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया है। टाइम 100 रीडर पोल का विजेता चुना गया, शाहरुख खान को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? अंडमान एवं निकोबार में। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया है। कवच फोर्ब्स द्वारा जारी और पतियों की सूची में कौन शीर्ष पे है? बर्नार्ड अर्नोल्ड शीर्ष पे है। फोर्ब्स द्वारा जारी और पतियों की सूची में एक नए नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड। किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया है प्रवाह पोर्टल। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? बांग्लादेश में शुरू किया है। अडानी पावर ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू किया है। किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? उत्तर प्रदेश। लंगड़ा आम जीआई को उत्तर प्रदेश है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है कि भारतीय सेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? प्रस्थान मुंबई में प्रस्थान करेंगे। भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। देखिए ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना द्वारा नहीं, नौसेना द्वारा। लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति कौन बन गया है? रूस बन गया है। किस देश की कंपनी स्पेस पायनियर के तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? किस देश की स्पेस एजेंसी स्पेस पायनियर ने तियानलोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? देखिए नाम से स्पष्ट लग रहा है कि चाइना का ही हो सकता है, चाइना जैसा ही नाम है, लेकिन इसमें 2 चीज़ है। स्पेस एजेंसी भी याद रखेगा, स्पेस पायनियर नाम है और उसका रॉकेट का नाम है तियानलोंग 2 रॉकेट, ठीक है। उसका G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ होगी? डेवलपमेंट होगा केरल में। उसके बाद यूके की रॉयल एयरफोर्स से वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सबवी सुब्रमण्यम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूके की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सबवी सुब्रमण्यम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? असम के किस एयरपोर्ट पर से है? तेजपुर एयरबेस से उन्होंने 30 MK विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? सिक्किम में। देखिए हम लोग बहुत पहले से सिक्किम पढ़ते आ जा रहे हैं कि सबसे बड़ा ऑर्गेनिक खेती कृषि में सिक्किम जो है बहुत आगे है। तो देखिए वहाँ पे खाद बीज वगैरह का बहुत ही कम यूज़ किया गया है, और एक बहुत बड़ा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है कि बिना खाद बीज के जो है एक ग्रीन तरीके से बनाए उन्होंने। सिक्किम में पहले से ही ये चल रहा था कि पहले हम लोग पढ़ते थे कि भारत का कौन ऐसा पहला राज्य है जो एकदम बिल्कुल वो है ऑर्गेनिक राज्य है? सिक्किम। तो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, इसमें कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। सिक्किम। किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैंडल 2 का परीक्षण किया है? किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैंडल 2 का परीक्षण किया? हेल 2 उत्तर कोरिया ने परमाणु हमला करने वाले कि हमला जाने रहे हैं कि उत्तर कोरिया की क्या स्थिति है। तो किस देश ने परमाणु के भीतर हमला करने वाले ड्रोन हेल 2 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया हो जाएगा। उसके बाद किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल ने भाग लिया है? फ्रांस। किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन नाम है अभ्यास का, उसमें भारतीय राफेल भाग लेगा तो फ्रांस हो जाएगा। IPL में सबसे तेज 6000 बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज हैं डेविड वार्नर। उसके बाद 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? हिमाचल प्रदेश ने पारित किया है। हाँ, अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र बना है? महाराजगंज में बना है। किंग नाम है इधर, देखिए इधर भी महाराजगंज है। जारी बाग 10 अप्रैल 2023 को जारी बाग गणना के अनुसार भारतवर्ष में 2022 तक आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? 3687 हो गई है। 3600, पहले 3167 था लेकिन बढ़ करके 3687 हो गई है। 3682। रिपोर्ट नहीं आया ना, ऐसे हम लोग को नॉर्मली पहले के ऑफिशियल रिपोर्ट में 3167 ही था। मोदी जी ने घोषणा किया था 3167 था, 200 बढ़ गया है।
चलिए समय न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसको, थोड़ा डाउटफुल है लेकिन 2022 पूछ रहा है तो 3167 ही मेरे हिसाब से होना चाहिए जो ऑफिशियल रिपोर्ट है। बाकी देखिएगा इसको। किसने जम्मू कश्मीर ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? मनोज सिन्हा ने किया है, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। किसने ऑरियल्स मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? प्रियांशु रजावत ने ऑरियल्स मास्टर्स 2023 का खिताब जीता है, प्रियांशु रजावत। उसके बाद है किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? CR राव जीता है। CR राव सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग पहले भी पढ़े हैं पुरस्कार में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। उसके बाद है कि 11 अप्रैल 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तिब्बत को मिला है। सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा तिब्बत को मिला है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको लौटते हुए। जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा तिब्बत को मिला है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार CR राव को मिला है। ऑरियल्स मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है प्रियांशु रजावत। ट्यूलिप गार्डन का उदाहरण किया गया है मनोज सिन्हा द्वारा। उसके बाद बाघ के अनुसार भारतवर्ष में 2022 में बाघों की संख्या 3167 बताई जा रही है। उसके बाद गीत प्रशिक्षण केंद्र बना है महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बना है। उसके बाद किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? अनाथों के कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश ने। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने डेविड वार्नर बने हैं। किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगा? तो फ्रांस हो जाएगा। किस देश ने परमाणु हमला करने के लिए ड्रोन हेल 2 का परीक्षण किया? हेल 2 उत्तर कोरिया हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? सिक्किम में जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में तेजपुर से सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है। यूके रॉयल एयरफोर्स के वारंट अफसर के रूप में नियुक्त किया गया है सबवी सुब्रमण्यन को। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हुई है, केरल में हुई है। उसके बाद तियानलेंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है चीन द्वारा। कंपनी का नाम है स्पेस पायोनियर। उसके बाद लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति कौन बना है? रूस बना है। भारतीय नौसेना ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? मुंबई में प्रस्थान करेंगे। लंगड़ा आम को GI टैग मिला है जो कि उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद है अदानी पावर लिमिटेड किस देश में बिजली सप्लाई शुरू किया है? बांग्लादेश में शुरू किया है। प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? RBI ने लॉन्च किया है। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपति की सूची में कौन सा ठीक है? बर्नार्ड अर्नोल्ड। देखिए रसेल अर्नाल्ड एक खिलाड़ी था, आप लोग को याद होगा जो क्रिकेट देखते होंगे, श्रीलंका खिलाड़ी था रसेल अर्नाल्ड। हाँ, ये फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ड। तो बर्नार्ड अर्नाल्ड इसका आ जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया है। और टाइम 100 लीटर पोल का विजेता किसको? 100 टाइम रीडर पोल का विजेता चुना गया है फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को चुना गया है। चलिए एक लाइन और पढ़ लेते हैं, पूछ लें, एक लाइन पढ़ लेते हैं इसको, तो कम से कम 13 तक पढ़ लेते हैं, बाद में देखेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। देखिए आगे देखिएगा ध्यान से इधर। संजीवनी परियोजना डेयरी किसानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, देखिए संजीवनी परियोजना किसके लिए? डेयरी किसानों का समर्थन प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? युगांडा में किया है। तुलसीदास बहाली परियोजना का शुरुआत एस जयशंकर द्वारा युगांडा में किया गया। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए IIT ने UIDA के साथ साझेदारी की। कौन से IIT ने? IIT बॉम्बे ने। IIT बॉम्बे ने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम को विकसित करने के लिए IIT ने UID के साथ साझेदारी की है और उसका नाम है IIT बॉम्बे। जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहर की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? बर्लिन शीर्ष पर रहा है। 11 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन शीर्ष पर रहा है, जो कि जर्मनी का राजधानी है बर्लिन है। मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? नीलेश सांबरे ने जीता है। मराठा उद्योग रत्न का पुरस्कार नीलेश सांबरे ने जीता है। और वो अप्पा साहब धर्माधिकारी क्या था? हाँ देखिएगा, महाराष्ट्र भूषण अप्पा साहब धर्माधिकारी। मराठा उद्योग रत्न बोलेगा तो नीलेश सांबरे। किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मेगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल जीता है? डी गुकेश ने जीता है। किस भारतीय ने विश्व शतरंज में आर्मेगेडन एशिया और ओशनिया इवेंट का टाइटल जीता है? डी गुकेश ने जीता है। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं हर्षल पटेल। 12 अप्रैल 2023 को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? रैपिडेक्स नाम दिया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम दिया गया है रैपिडेक्स। और IPL में सबसे तेज विकेट लेने वाले भारतीय हैं हर्षल पटेल, भारत के पेस बॉलर हैं।
हर्षल पटेल। किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देश की पहल शुरू की है? किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर हो जाएगा, अल सल्वाडोर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर। कौन सा राज्य सरकार सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। स्वतंत्र कब है उनका? 28 मई है ना, 28 मई है उनका जन्म दिवस, उसको स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा। उसके बाद 12 अप्रैल 2023 को किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तमिलनाडु। ऑनलाइन जुए पर विधेयक की मंजूरी दी है, तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगा? जर्मनी। अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगा जर्मनी। सही है ना, अंतिम शेष परमाणु संयंत्र, ठीक है। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? चलाते क्या? चला दीजिए पंखा जी, गर्मी टाइप को थोड़ा लग भी रहा है, पंखा चला दीजिए, देखा जाएगा। मच्छर थोड़ा सा, हमको भी गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। हम तो पढ़े तो आओ गर्मी जैसा। हाँ माहौल थोड़ा सा, बात सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? जर्मनी हो जाएगा। भारतीय सेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर स्वास्थ्य रखने वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि केरला में है। सबसे बेहतर स्वास्थ्य, सबसे बेहतर रख रखाव, एकोमोडेशन के लिए रख रखाव टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व। निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत जीता है। निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत जीता है। याद रखिएगा, कहाँ जगह का भी नाम याद रखिएगा, कजाकिस्तान में संपन्न हुआ है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश। गोंड वहाँ की एक जाति है, गोंड बहुल जाति है वहाँ। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। आप लोग सभी परिचित हैं इससे, 12 अप्रैल 1988। 13 अप्रैल 2023 को एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? गरुड़ एरोस्पेस। 13 अप्रैल 2023 को एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है गरुड़ एरोस्पेस। देखिए एग्री ड्रोन एग्रीकल्चर से संबंधित है। एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है गरुड़ एरोस्पेस। उसके बाद है जारी सबसे अधिक अपराधी देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे अधिक अपराधी देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? वेनेजुएला शीर्ष पर रहा है, वेनेजुएला। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में खुलेगा। 13 अप्रैल 2023 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में शुरू किया गया है? कोलकाता में शुरू किया गया है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल कोलकाता में शुरू किया गया है। किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? चीन में। देखिए H3N8, H3N5 हम लोग जानते हैं, H1N1 जानते हैं, स्वाइन फ्लू से है। बर्ड फ्लू से H3N1 है, H3N5 है। तो देख लीजिएगा H3N8 है, H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली चीन है, 8 है राष्ट्र में, चीन हो जाएगा। 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों की पहला फोटोग्राफ प्रमाण पत्र दर्ज किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण पत्र दर्ज किया गया है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभयारण्य का नाम है सुहेलवा। AI इंडेक्स रिपोर्ट में, आर्टिफिशियल इंडेक्स रिपोर्ट में 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका शीर्ष पर रहा है। 13 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी 1। देखिए इसमें मिनी रत्न में भी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 में बाइफरकेशन है, तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देख लीजिए एक बार, लौटते हुए इसको फटाफट देख लेते, फिर क्वेश्चन पूछ देंगे। उसके बाद 13 अप्रैल 2023 को किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। AI इंडेक्स में टॉप पर अमेरिका है। उसके बाद किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों के पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है, चाइना में दर्ज की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल जो है किस शहर में शुरू किया गया है? कोलकाता में शुरू किया गया है। उसके बाद है कि 13 अप्रैल 2023 भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? बेंगलुरु में खुलेगा। उसके बाद है 13 अप्रैल 2023 को जारी सबसे, वही है किताब बोला है वो है 13 अप्रैल 2023 को जारी एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली कंपनी कौन सी बनी है? गरुड़ एरोस्पेस बनी है। उसके बाद सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? वेनेजुएला शीर्ष पर रहा है। सेबी ने
अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 12 अप्रैल को मनाया है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत जीता है। और है सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ किया है। कौन सा देश अपना अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगा? जर्मनी हो जाएगा। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद महाराष्ट्र जो है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाएगा विनायक दामोदर सावरकर के जन्म दिवस को, जो कि 28 मई को है। उसके बाद किस देश ने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर हो जाएगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? रैपिडेक्स है। उसके बाद आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बने हर्षल पटेल। उसके बाद है कि मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार किसने जीता है? नीलेश सांबरे। उसके बाद है